स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आप सभी का SSGC ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कल हमने आपको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पूरा डिटेल बताया था, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और आज हम जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ये इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको एक साइंटिस्ट थे नॉल एंड रस्का, ये जर्मनी के थे, इन्होंने 1932 में इसको सबसे पहले देखा था। अब सबसे पहले इसको देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए इसका रिजॉल्विंग पावर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता क्या है। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये हाई मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, ये परमिट करता है डायरेक्ट स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है या डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक हिसाब से कह सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है वो देता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो इसका जो रिजोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ये लगभग 3 एंगस्ट्रॉम होता है। अब 3 एंगस्ट्रॉम आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी यूनिट होती है। ठीक है, उतने छोटे यूनिट का ही के सेल्स ऑर्गेनेल्स या अन्य स्पेसिमेन को ये मैग्नीफाइज करता है। ठीक है, इसका जो इल्यूमिनेटिंग एजेंट होता है ये लाइट नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। यानी कि अभी आप जब लाइट माइक्रोस्कोप या फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखे थे कि आप बीम ऑफ लाइट का यूज कर रहे थे। अब वो लाइट चाहे जो है क्या कहते हैं किसी सोर्स के माध्यम से आपको मिल रहा था, मतलब या तो आर्टिफिशियल लाइट थी या फिर नेचुरल लाइट थी, बट इन दिस कंडीशन वी यूज द इलेक्ट्रॉन बीम फॉर द मैग्नीफाइज द स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है यहाँ पे दिया हुआ है 0.50, ठीक है, एंगस्ट्रॉम का, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो डिटरमाइन होता है इसका वोल्टेज है ना, ये जनरेट होता है आपका 50,000 वोल्ट्स, है ना, एट 50,000 वोल्ट्स, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब ऐसे इसका रेजोल्यूशन पावर अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का देखा जाए तो लैम्डा इक्वल्स क्योंकि 0.50 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 तो 0.25 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं जिससे इसका जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन पावर होता है उसको 10 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसलिए इसका रिजॉल्विंग पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है वो 1000 टाइम होता है देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप की अपेक्षा ये अधिक अच्छे से और अधिक ढंग से जो है क्या कहते हैं आपका जो भी स्पेसिमेन रहता है उसको मैग्नीफाइज करता है, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है हाई मैग्निफिकेशन, लगभग 400 गुना मैग्निफिकेशन करता है। वो सब कितने थे, वो सब 100x तक थे, यानी 100 गुना जो है क्या कहते हैं किसी भी फिगर को, किसी भी सेल्स को ये मैग्नीफाइज करते थे, लेकिन ये 400 के अबाउट तक ये इसको मैग्नीफाइज कर सकता है। ठीक, अब देखिए अगर दूसरी चीज अगर देखा जाए इसमें तो इसका जो यूज होता है वो ज्यादातर अधिकतर जो है क्या कहते हैं बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप या फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, या फिर वायरसेस के स्ट्रक्चर्स हो गए, उन सबको देखने के लिए जो है क्या कहते हैं हम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हाई स्पीड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक शॉर्ट वेवलेंथ डाली जाती है, जो कि जैसा कि इसमें बताया गया उसका वेवलेंथ कितना होता है 50 यानी 0.50 एंगस्ट्रॉम। इसका यूज किया जाता है इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स की तरह। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे वर्क करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना, जिससे जो लेंसेज होती हैं वो लाइट रेज जो है वो उत्पन्न करती हैं।
तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होती है वो कलेक्ट करती है और फोकस करती है इलेक्ट्रॉन को, रिफ्लेक्ट करती है ना, जो कि ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक बहुत ही फास्ट बीम जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जिसको ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट होती है वैसे ही वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है क्या कहते हैं जनरेट होता है, जो लेंसेज पे पड़ता है, फिर उससे क्या होता है, आपका फर्स्ट इमेज जो है वो बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है जो इसका फाइनल इमेज जो है क्या कहते हैं फोटोग्राफिक स्क्रीन के रूप में दिखाई देता है। और उस फोटोग्राफ्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स कहा जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स कहा जाता है, क्योंकि उसका जो छाया चित्र बनता है या जो फोटो बनता है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ठीक है अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। यहां पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। सबसे पहले यहां पे जो है क्या कहते हैं, आपका बायनोकुलर वीवर होता है, यहां से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक स्क्रीन होती है, वीविंग स्क्रीन, और ये होता है आपका फोटोग्राफिक प्लेट जहां पे आपका फिगर जो है क्या कहते हैं बनता है। ये होता है प्रोजेक्शन लेंस। ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट करता है सबसे पहले लेंस। ये होता है इंटरमीडिएट लेंस। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन लेंस जो डिफ्लेक्ट करता है लाइट को। फिर स्पेसिमेन होल्डर, यानी यहाँ पे हम स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं। फिर इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। फिर उसके बाद ए और बी यानी दो पार्ट्स में इसमें कंडेंसर लेंस होती हैं। और सबसे लास्ट में इसमें होता है इलेक्ट्रॉन गन। इसी इलेक्ट्रॉन गन से जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये रहा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कई सारे उससे मिलकर बना होता है। पहला होता है कैथोड फिलामेंट, या उसी को कैथोड करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो कैथोड की होती है, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है। फिर उसके बाद कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसके थ्रू जो है क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। ठीक है, और कंडेंसर लेंस तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कंडेंसर लेंस, तो इस कंडेंसर लेंस तक वो मूव करेगा। दूसरा होता है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, पहला मैग्नीफाइड इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस करता है। फिर ऑकुलर या प्रोजेक्टर लेंस होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है जो उस फर्स्ट इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाइज करता है ना, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। अब उसके बाद फ्लूरोसेंट होता है, या उसी को फोटोग्राफिक प्लेट होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या करता है, ये फाइनल इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट का, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम उसमें रखते हैं, जो भी स्पेसिमेन रखते हैं, उसका वो फाइनल इमेज जो है क्या करते हैं, बना देता है। ठीक, अब अगर इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, एक वैक्यूम के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वैक्यूम होता है, यानी उसमें एयर भरी होती है ना। अब उसमें जो क्वाइल्ड जो ऑक्सीजन होते हैं या नाइट्रोजन एटम्स उसमें होते हैं, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके साथ ऑक्सीजन या जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसीलिए जो है क्या कहते हैं इनक्लोज्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर, इसीलिए उसको एक वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। वैक्यूम चैम्बर में रखने से क्या होता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सीधा ऑब्जेक्ट पे जाकर के गिरती है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कहते हैं, दूसरा अगर देखा जाए, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब यहां पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ठीक है, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला आपका होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको टेम कहा जाता है। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको सेम कहा जाता है। अब इन दोनों का जो वर्किंग मेथड है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये दोनों जो है क्या कहते हैं वर्क करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो प्रोपल करती है इलेक्ट्रॉन को, एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से उसको मूव किया जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड्स जो है क्या कहते हैं आपका एक क्रिएट होता है, उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फोकस होता है। ठीक है, जो स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कहते हैं स्टैंड स्पेसिमेन पे क्या करता है, गिरता है जा करके। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं पास करके स्पेसिमेन को, लेकिन कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर स्केटर्ड हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि वो मिल करके आपस में जो है क्या कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं स्पेसिमेन से, और कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या स्केटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं स्पेसिमेन के थ्रू, वो फोकस किए जाते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, है ना, जो कि स्क्रीन कोटेड होता है, एक फोटो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, यानी जो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट ना, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन को, है ना, क्या करने के लिए, फ्लूरोसेंट मटेरियल, यानी जिससे एक विजिबल लाइट जो है उसमें से निकल सके, है ना, और उसको डायरेक्टली जो है वो सीन कर सके। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसमिट नहीं होते इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू, वो करस्पॉन्डिंगली डार्क रीजन में चले जाते हैं, है ना, जहां पे वीविंग प्लेट होता है, जिससे जो तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनता है टेम के द्वारा, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो ब्राइट और डार्क एरियाज में जो है क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंगली बनता है ना। तो इससे ग्रेट या बहुत अधिक लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, या कम लॉस होता है डेंसिटी में। तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो आपका फोकस्ड होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, वो आपका क्या बना देता है, डार्क इमेज या ब्राइट इमेज जो है क्या कहते हैं, बना देता है। अब यहाँ पे इसके रिजॉल्विंग पावर की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन बीम की जो रेट होती है वो 0.05 नैनोमीटर की होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है 50,000 वोल्ट्स के द्वारा, है ना। ये परमिट करती है रेजोल्यूशन ऑफ 0.0025 नैनोमीटर का। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। अब इसमें जो मैग्नेटिक लेंसेज होती हैं वो हाईएस्ट रिवोल्यूशन की होती हैं, रिजोल्यूशन की होती हैं, ठीक है, जो आपका 0.1 से लेकर के 0.2 नैनोमीटर का जो है क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन पावर क्या करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा क्या बात है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट होता है, कोटेड होता है, उसी के थ्रू जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका स्पेसिमेन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और कुछ माइक्रोन जो है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, वो क्या हो जाता है, वो आपका स्केटर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वर्किंग ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी सैम। ये होता है जो है क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है, और ये यूज किया जाता है सरफेस ऑफ स्पेसिमेन में, यानी स्पेसिमेन के सरफेस को एग्जामाइन करने के लिए। तो इसमें जो फोटोग्राफ के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी सरफेस के, यानी ऑब्जेक्ट के सरफेस से जो है क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका जो इमेज होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है जो आपका, वो कोटेड होता है थिन फिल्म ऑफ हैवी मेटल। यहाँ पे थिन फिल्म ऑफ हैवी मेटल से कोटेड था, और यहाँ पे किससे कोटेड होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमने अभी टेम के बारे में बताया है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किससे कोटेड रहता है, एक फास्फोरेसेंट मटेरियल से कोटेड रहता है, और यहाँ पे एक हैवी मेटल से जो है क्या कहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट कोटेड रहता है। और एक बहुत ही फाइन पेंसिल होती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अबाउट 20 नैनोमीटर के डायमीटर में जो है क्या कहते हैं, उछाल देती है, फोकस करती है स्पेसिमेन से। इससे क्या होता है कि इससे इसका जो है क्या कहते हैं, आपका कंप्लीट इमेज जो है वो बन जाता है, ठीक है। हाँ, एक्साइट करती है इमिशन को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से। इससे एक स्पेसिमेन का एक पॉइंट बनता है एट द पॉइंट वेयर, जहाँ पे बीम स्कैन करता है। स्कैनिंग मतलब क्या, स्कैन करना, है ना। अब इससे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड के द्वारा, या ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड के द्वारा। अब यहाँ पे जो कलेक्टर होता है वो गिव राइज करता है फ्लैश ऑफ लाइट, यानी लाइट के चमक को वो करता है, किस कहाँ पे करता है, इन ए सॉलिड सेंटिलेटर में, है ना। फिर जो लाइट का आउटपुट होता है, ठीक है, वो एम्पलीफाइड होता है कहाँ पे, फोटो एम्पलीफायर में,
ठीक है, या उसी को वीडियो एम्पलीफायर कहते हैं। अब जो सिग्नल यहाँ पे ग्रिड के द्वारा ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो टेलीविजन ट्यूब के माध्यम से जो है क्या कहते हैं स्कैन किया जाता है, जिससे उसका इमेज जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है SEM का यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप से क्या होता है, TEM से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में क्या अंतर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें कैथोड ट्यूब होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में जो है क्या कहते हैं निकल सकें, ठीक है, एक फिलामेंट के थ्रू या निडल के थ्रू। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि लाइट रेज जो है वो क्या कहती हैं इल्यूमिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं। ठीक, दूसरा बताया गया है कि कलेक्टिंग एंड फोकसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बीम होती है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट पे फॉल आउट होती है, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर बनता है, कंडेंसर लेंस पे आपका गिरता है। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि लाइट कंडेंसर उसमें होता है, ठीक है, जो एक कॉनकेव मिरर जो कि नीचे हमने आपको बताया था कि लगा रहता है, वहां पे जा करके वो फॉल आउट होता है। फिर उसके बाद अगर तीसरा देखा जाए तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना रहता है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है ये एक्रोमेटिक लेंस होता है, ठीक है, जो एक्रोमेटिक सब्सटेंस से बना होता है। अब उसके बाद जो इमेज रिसीव होता है वो फ्लूरेसेंट वीविंग स्क्रीन के थ्रू होता है या फिर फोटोग्राफिक प्लेट के थ्रू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन बीम होता है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है लाइट होता है उसका जो है क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इमेज जो है वो फॉर्मेशन वो डिपेंड करता है किस पे, इमेज का फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है आपका डिफ्रैक्शन पे या स्कैटरिंग मेथड पे डिपेंड करता है, जब वो आपका इलेक्ट्रॉन बीम स्केटर्ड होता है। ठीक है, अगर लाइट माइक्रोस्कोप में यही देखा जाए, ठीक है, तो ये कंट्रास्ट होता है डिफरेंशियल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे जैसे लाइट का जो डिफ्रैक्शन पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है क्या कहते हैं इस पे बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये हो गया आपका जो है क्या कहते हैं